वेलकम। आज हम अनमोल किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन और करेले का सालन बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार है और यह डिनर रेसिपी है। तो शाम टाइम हम खाने पर आज करेला और चिकन से मज़ेदार खाना तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक और बहुत ही मज़ेदार बन चुका है और बहुत ही अच्छी लुक आई है। तो ये देखें, इसके बनाने के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी चिकन लिया है और हाफ़ के जी ही मेरे पास करेले हैं। तो करेलों को मैंने छीला है और बीज निकाल दिया है और अच्छी तरह से नमक के साथ धोने के बाद अब हमने पकाने का प्रोसेस शुरू किया है। तो पकाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है और करेले जो हैं इसमें डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और मैंने 1 टीस्पून लिया है हल्दी जो है वो करेलों को बहुत ही ज़्यादा मीठा कर देगी। इनकी कड़वाहट दूर करने के लिए हल्दी का होना ज़रूरी है, वरना आपको पता है कि करेले जो हैं वो काफ़ी कड़वे होते हैं और ये बिल्कुल भी मीठे नहीं हो सकते। तो इसके साथ हमने 3 बड़े टमाटर और 10 सब्ज़ मिर्चें और खुश्क मसाला जात, 2 बड़े प्याज और चिकन, सब्ज़ धनिया, तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन हमारे जो है ना आज की रेसिपी बनने वाली है। तो ये देखें, करेला गोश्त की रेसिपी जो है ये है बहुत पुरानी है और इसको बड़ी महारत के साथ बनाया जाता है। ये कोई आम डिश नहीं है कि आप लोग जिस तरह से मर्ज़ी चाहें इसको बनाएं। इसके तरीका और इसका मेथड जो है टोटली डिफरेंट है। तो ये देखें, इस तरह से मैं इनको पहले मुकम्मल तौर पर फ्राई करूँगी और कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि करेले जो हैं वो अगर कच्चे हुए तो फिर भी ये सख्त भी होते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। तो हर तरीके से इसको जो है ना पकाना पड़ता है। एक्सपीरियंस के साथ ये रेसिपी आती है। और ये देखें, करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं तो नरम भी हो रहे हैं और फिर हल्दी के साथ जो इनकी पकाई जो हो रही है, फ्राई हो रहे हैं, तो ये मीठे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सब्जियों में आप लोग थोड़ी बहुत हल्दी डाल दें तो सब्जियों की जो एक कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, ख़ास तौर पर करेलों में। तो करेलों को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर हाई है तो इसमें हमने फ़ायदा उठाना है और अपने जो प्याज हैं इनको भी फ्राई कर लेना है, नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर पहले ये प्याज ना डालते तो आप ने इन और टमाटर डाल देने होते, तो टमाटर की जो का पानी है वो फिर प्याज को ना तो फ्राई होने देता और ना ही इनको नरम और सॉफ्ट होने देता। तो आप देख सकते हैं कि करेले फ्राई हुए हैं और उसके बाद मैंने डाले हैं प्याज, इनको फ्राई कर लूँगी। और ये प्रोसेस यहीं पर लाजमी है। अगर आप लोग प्याज एंड में डालते तो बिल्कुल भी ये फ्राई ना होते। अगर आप लोग करेले के बाद चिकन डाल देते तो भी चिकन में नमी है तो वो भी प्याज को फ्राई ना होने देती। तो ये देखें, प्याज अच्छी तरह से नरम हो गए हैं तो उसके बाद मैंने डाल दिया है चिकन। और चिकन को भी मैंने इस वजह से इसके साथ ही डाला है क्योंकि चिकन को भी मैंने फ्राई करना है। अगर मैं यहीं पर टमाटर पहले डालती तो टमाटर की नमी ने भी चिकन को बिल्कुल फ्राई ना होने देना था और वो भी कच्चे और सख्त और उसकी बू भी ख़त्म नहीं होनी थी।
तो यहीं पर हमने फ़ायदा उठाया है। प्याज के साथ हमने चिकन डाला है और अब हम चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी हम नमी को दूर कर रहे हैं। पहले हमने करेलों की नमी और पानी को ख़त्म किया, फिर हमने प्याज के पानी को ख़त्म किया और अब हम चिकन के पानी को ख़त्म कर रहे हैं। तो यहीं पर इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो आप लोग देखें कि है कढ़ाई के नीचे जो लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तो इसको भी हम मैनेज कर लेंगे। जब हम टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये उतर जाएगा और ये इसकी भी एक ख़ास लज़्ज़त होती है जो कि सालन में अच्छी लगती है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें मसाले, क्योंकि मसालों ने भी पकना है, तो ये भी कच्चे ना रहे, रोस्ट हो जाएंगे। तो हमने टमाटर से पहले अपने मसाला जात को भी पका लिया है। अब हम डालते हैं इसमें टमाटर अब इसकी ख़ास ज़रूरत अब थी इसकी नमी की, क्योंकि कढ़ाई के नीचे जो है वो मसाला लग चुका है, तो उसको भी हमने मिक्स करना है, उतारना है। तो ये देखें, अब हमने टमाटर इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और जो नीचे मसाला लगा हुआ है वो भी सालन में शामिल हो जाएगा। तो इस मसाले की एक ख़ास लज़्ज़त होती है, रिच फ्लेवर है और पकी हुई फीलिंग्स आती हैं, तो ये भी लाजमी होता है। तो ये देखें, अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से पकाने की कोशिश करते हैं और अब हमने 1 कप पानी का डाल दिया है, ताकि हमारे प्याज भी अच्छी तरह से नरम हो जाएं और साथ में हमारे चिकन को भी ज़रूरत थी पानी की पकने की, तो अभी वो भी कच्चा था, तो उसके लिए भी हमने पानी डालना था। और साथ में टमाटर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम सालन बना लेंगे, क्योंकि जिस सालन में पानी ना डाला जाए तो उसमें ऑयल की जो एक ख़ास बू होती है और उसका एक फ्लेवर होता है जो कि आम तौर पर अच्छा नहीं लगता। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए और अच्छी तरह पकाई करने के लिए थोड़ा बहुत पानी भी डालना होता है, मसाला जात भी पक जाएं और सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए, तो पानी इसके लिए लाजमी होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे करेले और सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, लेकिन ऑयल को हम सेपरेट नहीं होने देंगे, क्योंकि अलग अलग जो ऑयल होता है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको अच्छी तरह से सालन की शक्ल दे दूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से पकाई कर लूँगी इसकी। तो ये देखें अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुका है और पकाना हमने कर दिया है बंद, और हमने 5-7 मिनट के बाद इसको कर रहे हैं डिश आउट, क्योंकि कढ़ाई में जो एक गर्मी होती है या इतना तेज़ गर्म होता है, तो वो भी फ़ायदा देता है सालन को बहुत ही मज़ेदार करने में। तो माशाल्लाह एक किस्म का दम आ जाता है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। टमाटर भी, प्याज भी, सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, पानी में पकाई है, कोई भी अच्छी कच्ची नहीं है और रिच फ्लेवर आ चुका है। आप लोग लाजमी बनाना, ये रेसिपी बहुत ही मेहनत के साथ बनती है, तो आप लोगों ने इसकी लज़्ज़त को बढ़ाने के लिए आपने तवज्जो से मेरी रेसिपी देखनी है, फुल मुझे वॉच करना है और देखना है कि ये कुकिंग किस तरह से हुई है और कितनी हद तक मैंने पकाया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लोगों को सारे प्रोसेस और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी और बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सालन बनाने के लिए आप लोग मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनी हुई हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छे से बनी हुई हैं और उनमें खूब लज़्ज़त पैदा हो गई थी। तो आप लोगों ने लाजमी दूसरी रेसिपीज़ भी देखनी है और इसको भी फॉलो करना। टेक केयर, ओके जी, बाय। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अच्छी फूड खाएँ, सेहतमंद रहें।